तो ऐसा नहीं है। दूसरा, किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी बिचौती होती है, री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। पहले उसका भुगतान दिया जाए और उसके बाद वो अगर पैसा 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख देता है तो चेक से। कैश का प्रावधान तो कभी भी नहीं है कि 19,999 से अधिक की एफडी कैश में बनाई जा सकती है, क्योंकि मैंने आपको कई बार प्रमाण भी दिए हैं, ऐसा इन्होंने किया है। और एक कंपनी की खुद की बनाई हुई गाइडलाइंस है, लेकिन भारत सरकार की या सहकारिता मंत्रालय की जो बायलॉज के हिसाब से लाइसेंस दिया, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, कहीं भी बायलॉज में नहीं लिखा है। हमने पूरा बायलॉज पढ़ लिया है, बायलॉज की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको पास डाल दूंगा। ये जानबूझकर जितने शाखा प्रबंधन के लोग या इनसे मिले जुले लोग जो हैं, वो ऑप्शन कंप्यूटर में फॉर्म पिनअप करके री इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और करते आए हैं। प्रमाण मैं कहीं भी आपको दे सकता हूं, कितने भी दे सकता हूं, री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन कभी भी कहीं भी नहीं है। LIC ऑफ इंडिया कितना बड़ा कंपनी है, 2010 के पहले वो भी री इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन पार्टी के नाम से वो चेक बनाता था और उस चेक की कॉपी वहां लगती थी, उस कॉपी में, और उसके माध्यम से उसका सिंगल प्रीमियम में री इन्वेस्टमेंट होता था। लेकिन पारदर्शिता के साथ, यहां कोई पारदर्शिता नहीं है, यहां कोई क्लियर नहीं है। और प्रबंधन, कोई भी जो वरिष्ठ प्रबंधन के जो लोग हैं, जो कंपनी संचालन करते हैं, इस विषय पे स्पष्ट बात कर ही नहीं सकते। दूसरा, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि सारा क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी, स्टार मल्टी क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी, सारा यूनिवर्सल क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी, ये खाते बैन है 2022 के, और इनका तो अकाउंट ही नहीं है, फिर भी एक एफडी बनी तो बनी कैसे? पैसा गया तो गया कहां? कैसे पैसा आया, कैसे बना? जबकि वो पार्टी का नाम दूसरा है और वो पार्टी री इन्वेस्टमेंट जानती नहीं है। माननीय हमारे गणेश जी भाई से जो कह रहे थे, मैं सुन रहा था उसको, लेकिन जिस पार्टी ने 6 लाख रुपए दिया है, उसका कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है, उसका कोई साराम पैसा नहीं है। एक मैंने आपको पीडीएफ भेजा था 48 लाख रुपए का, जो 35 हजार रुपए की उन्होंने स्कूटी प्लांट में पैसा लगाया और पूरा उनका रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया, और ये कह के लगाया कि भारत सरकार की कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, पैसा डूबेगा नहीं। आज उसके क्या हाल है, पाठक जी, मैं आपकी उसमें पूरी 300 पेज की पीडीएफ में आपको दे चुका हूं। कई ऐसे प्रमाण हैं उनका, जिन्होंने ये 48 लाख रुपए जमा किए हैं, क्या नाम है उनका? राकेश। राकेश क्या करते थे ये रिटायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी थे, फंड का पैसा था, उनको मिला था, तो पूरा लगाया था। मैं सारी पीडीएफ में आपको देख चुका हूं, पूरा लगा दिया। 300 पेज की पीडीएफ है। 45 लाख पूरा कैश लगा दिया, कैश लगा दिया, चेक से किया? मैं वो उन्होंने पूरा कैश बैंक से निकाला था, बैंक शाखा प्रबंधन के लोगों ने छोटा छोटा पैसा निकाल करके 35 हजार का पैसा किया है, और 300 पन्ने हैं, वो मैं आपको दे चुका हूं। नहीं, मैं शाम को फिर आपके पास फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं, मैं देख चुका हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जरा दर्शकों को बताइए कि ये राकेश जी जो है महान, ये 45 लाख रुपए कैश जमा किए, 30 हजार 35 हजार रुपए बैंक से निकाला था प्रबंधन ने पैसा। मैंने कहा ना कि भाई बैंक से निकाल लिया आपने, उसके बाद सहारा में 35 हजार रुपए का कैश जमा किया? जी 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 जी। अच्छा, कितने नाम से किया? एक नाम से तो होगा नहीं। एक नाम से, पत्नी के नाम से। सिर्फ एक ही नाम से? हस्बैंड वाइफ 2 नाम से। सिर्फ 2 नाम से 35 हजार में कैसे हो जाएगा 45 लाख रुपए? नहीं, 35 हजार की एफडी बनाई है, 300 एफडी बनाई है उन्होंने, 270 के लगभग, 48 लाख रुपए की।
कुछ उसमें 20,000 की है, कुछ 25,000 की है, कुछ 30,000 की है, 35,000 की है ना। एक आदमी कितनी भी एफडी बना सकता है, एक आदमी कितनी भी एफडी बना सकता है। वो बनाया है सारा के सामने सर, आपके सबके सामने है, सभी लोग मंच पे बैठे, सबको मालूम है। सर वो रील ये कहाँ की घटना बता रहे हैं आप? नहीं बनाया होगा जी, ये कहाँ का है? बनाया होगा सर। राजस्थान राजस्थान राजस्थान। और ये 6 लाख बैतूल मध्य प्रदेश। सुनिए, 5,45,48 लाख रुपए कैश बैंक से निकले, उसके डिटेल है उनके पास। जी, अच्छा, 30-30 हजार रुपए के 300 उन्होंने एफडी करवा लिया 2 आदमी के नाम से। कुछ 30,000 की है, कुछ 35,000 की है, कुछ 25,000 की है। मैंने सारे दिए हैं आपको, मैंने पूरा सबकी पीडीएफ खुला नहीं है, मैं उसका प्रिंट निकलवा रहा हूं और वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करूंगा। तो मैं आपके पास भेज चुका हूं। किस साल की बात है ये? ये 2023 2023 2023। नहीं, मैं उस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, मैं उनकी आरती उतारना चाहता हूं, वो मिलेंगे हमको? सर अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूं, उनका नाम दे सकता हूं। जो जिन्होंने 8 लाख का जो किया, 6 लाख का किया है, वो फ्रेंचाइजी गार्जियन है, फ्रेंचाइजी गार्जियन की सील लगी है, साइन है। जबकि ऐसा प्रावधान है कि सेक्टर मैनेजर पे साइन और सील होना चाहिए, उस सर्टिफिकेट पे सेक्टर मैनेजर की सील और साइन नहीं है। आपके पास है, स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं उसको, कैश में मैंने आपके पास भेजा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो क्या करते थे? चपरासी थे, क्लर्क थे, ऑफिसर थे, क्या थे? सर ये तो पूरा डिटेल्स हमको लेनी पड़ेगी, तब बता पाएंगे। पूरी जानकारी ज्यादा हमने ली नहीं उनको, क्योंकि वो रो रहे थे। और अम्मी लाल को मालूम होगा ना, अम्मी लाल को। अम्मी लाल को ऐसी चीजें मालूम नहीं होती सर। अम्मी लाल को जो चीज मालूम होती है कि पोर्टल चल रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा आ रहा है, ये अम्मी लाल को। सुनिए साहब, ये मैं यही जानना चाहता हूं कि इस देश में ये नेता इतने फलते फूलते क्यों हैं? इस देश में भ्रष्टाचार आगे बढ़ता क्यों है? इस देश में सब कुछ हो। अरे भाई, जब आप ही लगे हुए हो भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, आपकी मति मारी गई है, मूर्खता की पराकाष्ठा पर हो, कोई जानकारी नहीं है, खाली पैसा कहीं से तहसील के ले आए हो, पैसा का होड़ करते हो, तो मूर्खो, तो जीवन तुम्हारा अगर सड़ रहा है तो उसमें कौन क्या कर सकता है? तो देखिए सर, मैं बता दूं आपको, देखिए सर, मैं एक बात बता दूं आपको। हुआ है ये देश देखिए, तभी तो ये लल्लू यादव जी क्यों राज कर रहे हैं, ये राहुल गांधी क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, मोदी जी क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, ये केजरीवाल क्यों धूर्तता कर रहा है? क्योंकि हमारी आबादी ऐसी है साहब। ये देखिए, मैं ये जानना नहीं, मैं ये तो बहुत बड़ा टेस्ट केस है साहब, मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, मुझे सारा काम छोड़ देना पड़ेगा, मीडिया का धंधा मैं बंद कर दूंगा, मीडिया का काम बंद करके अब मैं एक किताब ले लूंगा और अभी जाकर के गांव गांव घूमूंगा, मैं शोध करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, किताब लिखूंगा कि ऐसे महानुभाव भी हैं जो 2023 में 48 लाख रुपया पति पत्नी के नाम से 300 एफडी करा रहा है, उस कंपनी में जिस कंपनी के ऊपर अभी कुठाराघात हुआ पड़ा है, जिस कंपनी को हजारों करोड़ रुपया वापस करने हैं। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं उनकी मूर्ति बनाना चाहता हूं। आप उनका पता भेजिए, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलूंगा और उनकी मूर्ति बना करके यहां पूजा करूंगा। देखिए, मैं सर उनको दिल्ली लेके आ रहा हूं, मैं दिल्ली लेकर आ रहा हूं उनको, और उन्होंने जो पैसा दिया है वो बिलक बिलक के रो रहे थे। मैं बता रहा हूं, मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, 6 नवंबर 2016 अगर मोदी जी वास्तविक सारा इंडिया का पैसा देना चाहते हैं, और 31 मार्च 2017 तक का कितनी एफडी कटी है सारा इंडिया में, उठा के देखें कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है कैश का, और बाहर नारे हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारा इंडिया ने जो घोटाला किया है, विश्व का ऐसा कई घोटाला किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। और आज हमारे देश के सहकारिता मंत्री कह रहे हैं पाई पाई का हिसाब मिलेगा, पाई पाई का पैसा मिलेगा। कौन से सही इन्वेस्टर है, कौन से गलत इन्वेस्टर है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा सरकार ने सारा इंडिया में जो पैसा जमा किया है, क्या वो पाकिस्तान के थे, क्या वो चीन के थे, क्या वो अमेरिका के थे,